किसी भी लोकतंत्र में जनता अपना वोट देकर एक सरकार चुनती है और उससे ये उम्मीद करती है कि ये सरकार उसकी बातों को सुनेगी और उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसको पूरा करेगी। ऐसे में देश में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाता होगा। लेकिन आज हम भारत सरकार की नहीं बल्कि देश के एक ऐसे मंत्रालय की बात करने जा रहे हैं जिसके काम ने पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। उस मंत्रालय का नाम है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम है। अब आप कहेंगे कि ये मंत्रालय देश में पहले भी तो काम करता था, तो अब इसमें क्या हुआ? तो इसका जवाब है एक नाम, नितिन गडकरी, जो पिछले 8 साल से देश के परिवहन मंत्री हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे कि कैसे उस इंसान ने देश की सड़कों की तस्वीर बदल दी। नितिन गडकरी, जिन्हें उनके कामों के लिए उनके विरोधी भी एडमायर करते हैं, क्योंकि वो इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम के लिए पार्टी लाइन से अलग जाकर भी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी के बारे में आपको बताएं तो वो बेसिकली महाराष्ट्र से आते हैं और वहीं की प्रदेश राजनीति से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गडकरी हमेशा से नए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते रहते हैं। यही कारण है कि आज के समय में पूरे देश की सड़कों के निर्माण की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि जिसकी कल्पना आज से पहले नहीं की जा सकती थी। ये बात सिर्फ अब तारीफ के शब्दों में नहीं बल्कि आपको आंकड़े के रूप में देकर करेंगे। तो चलिए गडकरी के उन प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो देश के लिए एक माइलस्टोन है। सबसे पहले बात 1999 की। तब गडकरी महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने अपने शुरुआती कार्यकाल में ही साल 1990 से अटके प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का काम अपनी देखरेख और रिसर्च में खत्म करवाया, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। उसी कार्यकाल में उन्होंने जो बेहतरीन काम किए वो थे मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स का निर्माण, जिसने मुंबई में होने वाले भीषण ट्रैफिक जैम से शहर को आजाद करवाया। इसके बाद गडकरी का रोल शुरू हुआ 2014 से, जब वो देश के ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग मिनिस्टर बने, जिसके बनने के बाद उन्होंने करीब $13 बिलियन के प्रोजेक्ट को खत्म किया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि गडकरी ने देश में हर दिन बनने वाली सड़क की रफ्तार में तेजी लाई। 2014 से पहले हमारे देश में सड़क 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनती थी, लेकिन गडकरी ने अपने पहले साल में ही उसे 16.5 किलोमीटर पर डे किया, फिर दूसरे साल में 21 किलोमीटर और 2018 के आखिर तक उस रफ्तार को बढ़ाकर 30 किलोमीटर पर डे की रफ्तार कर दी। और अगर आज की बात करें तो ये स्पीड 37 किलोमीटर पर डे है। यानी इस समय हर रोज हमारे देश में 37 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अब आप इस आंकड़े से खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे नितिन गडकरी ने देश को 2 से 37 पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अभी उनका टारगेट 50 किलोमीटर प्रतिदिन का है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इन सड़कों को बनने से पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि गडकरी ने हर प्रोजेक्ट का 1% पेड़ों को लगाने और सड़कों के सौंदर्यीकरण पर खर्च करने के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात नेशनल हाईवेज की करें तो 2014 से पिछले साल तक देश में नेशनल हाईवेज में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों को देखें तो आजादी के बाद से 2014 तक 67 सालों में देश की कुल 91,287 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हुए थे, जिसे 2014 के बाद 2021 तक 1,37,625 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। अगर बात परिवहन मंत्रालय के बजट की करें तो उसमें भी करीब 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर उन प्रोजेक्ट्स की बात करें जो देश का भविष्य बनने वाले हैं तो उसमें दिल्ली मुंबई हाईवे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत में बनने वाला सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे है, जो कि 1380 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक और वडोदरा के अंकलेश्वर तक का हिस्सा इस साल तक बन जाएगा। ये एक 8 लेन का कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें भविष्य में 4 लेन और जोड़कर इसे 14 लेन तक का किया जा सकेगा। इसके अलावा गडकरी ने जो इस एक्सप्रेसवे के साथ नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात की है वो इस हाईवे को पूरी दुनिया में सबसे अनोखा बनाएगी। असल में इस हाईवे के कुछ हिस्सों को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की भी बात हुई है, जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ा हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी गडकरी का ये प्रोजेक्ट क्यों खास है, आइए आपको बताते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी दिल्ली से मुंबई जाने में लगने वाला समय 24 से घटकर आधा यानी 12 घंटे का हो जाएगा।
इसके लिए इससे हर साल करीब 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी, जिसकी वजह से सालाना करीब 85 करोड़ किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे, ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो। इस एक्सप्रेसवे में 3 अंडरपास हैं और 5 ओवरपास हैं। ये एक्सप्रेसवे बनाने में 5 लाख टन से भी अधिक स्टील लगेगा, जो करीब 20 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। अब इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने वाला है। और ये प्रोजेक्ट अगर आज अपनी पूरी रफ्तार पर है तो इसके कारण सिर्फ गडकरी ही है। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भारत के पश्चिम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के राज्यों को आपस में जोड़कर उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरीन व्यवस्था प्रदान की जाएगी। ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर और फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार और पश्चिम बंगाल तक जाते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक जाएगी, जिसमें इन सब राज्यों को जोड़ता हुआ एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई या फिर समृद्ध राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से देश के सुदूर उत्तर पूर्वी इलाकों में रहने वाले लोगों का भी जुड़ना आसान हो जाएगा। ये बात अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि शायद गडकरी ऐसे परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर भी दिया है, जो कि सबके विकास की नीति के लिए बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय की लिस्ट बहुत लंबी है और सबसे सुखद बात यह है कि इन लंबी लिस्ट वाली परियोजनाओं को लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये परियोजनाएं नमामि गंगे परियोजना की तरह नहीं है जो सिर्फ कागज पर ही दिखाई देती हैं। इसी कारण ये बात बिल्कुल सच है कि नितिन गडकरी देश के उन चुनिंदा मिनिस्टर्स में से एक हैं जिन्हें लोग उनकी पार्टी से आगे बढ़कर देखते हैं। आपके इस बदलते हुए भारत में गडकरी के रोल को लेकर क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।